Assalamualaikum students, it's a computer class. Today topic of discussion is logical operators and or not. स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में प्रपोजिशन देखी, ठीक है, देन ट्रूथ वैल्यूज़ देखी. आज हम देखेंगे कि प्रपोजिशंस पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं. कुछ प्रपोजिशंस जो हैं, समटाइम्स वी असेंबल्स मोर देन वन प्रपोजिशंस टू टेक वन प्रपोजिशन कॉल्ड अ कंपाउंड प्रपोजिशन. समटाइम्स क्या होता है, हम दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशंस को जमा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं एक कंपाउंड प्रपोजिशन बनाने के लिए, ठीक है. तो वो जो प्रपोजिशन जो एक या दो से ज़्यादा प्रपोजिशन के साथ मिलके बनती है वो कहलाती है कंपाउंड प्रपोजिशन, ठीक है. जैसे इधर इन्होंने एग्जांपल दिया है, टुडे इज़ मंडे, ये एक प्रपोजिशन होगी. देन सेकंड प्रपोजिशन है आई एम इन स्कूल. अब इनको कंपाउंड प्रपोजिशन कैसे बनाया जाता है? विद द यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है. लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? एंड और नॉट, ठीक है. अब ये जो प्रपोजिशन है यहाँ इसको कंपाउंड प्रपोजिशन कैसे बनाएं इन दोनों प्रपोजिशंस को? टुडे इज़ मंडे, ठीक है. अब ये आप देख सकते हैं इसके सेंटर में एंड का ऑपरेटर यूज़ किया गया है, एंड आई एम इन स्कूल, ठीक है. अब ये दोनों प्रपोजिशन मिलके विद द यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन गई है, ठीक है. द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन डिपेंड अपॉन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजिशन. अब ये डिपेंड करता है कि क्या ये जिसने प्रपोजिशन लिखी है वो खुद जानते हैं कि क्या आज मंडे है, ठीक है, और क्या वो स्कूल गए हैं, ठीक है. तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे जो प्रपोजिशन बना रहे हैं, ठीक है. एंड देन सेकेंड एग्जांपल, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का उन्होंने यूज़ बताया आपको कि ये क्या है, ठीक है, और इनको किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू होते हैं और फॉल्स होते हैं. स्टूडेंट्स इनको याद रखना आपने, जो एंड ऑपरेटर है, ठीक है, मैं रीडिंग से पहले आपको समरी बता देती हूँ. जो एंड ऑपरेटर है उस इसमें वैल्यू उस वक्त ट्रू होती है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हों, ठीक है. दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू आएगा. अदरवाइज़ कोई एक भी प्रपोजिशन फॉल्स हो गई है तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स आ जाता है, ठीक है. देन जो और ऑपरेटर है, ठीक है, और में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू है तब भी ट्रू है, अगर उनमें से कोई एक वैल्यू भी ट्रू है देन उसका तब भी रिज़ल्ट ट्रू आएगा. फॉल्स कब आता है? जब दोनों प्रपोजिशंस या दोनों ट्रूथ वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं, ठीक है. देन नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है? उसका अल्टरनेट कर देता है. जैसे कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, ठीक है. स्टूडेंट्स अब हम इसको देखते हैं. सबसे पहले नॉट ऑपरेटर को उन्होंने ये जो डॉट है इससे भी ये भी इसका सिंबल है, ठीक है. इफ़ वी यूज़ एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशन देन कंपाउंड प्रपोजिशन इज़ ट्रू ओनली इफ़ ऑल कनेक्टेड प्रपोजिशंस आर ट्रू, ठीक है. कब ट्रू होगा? जब सबकी सब प्रपोजिशंस ट्रू होंगी, ठीक है. स्टूडेंट्स अगर कोई एक भी प्रपोजिशन इसमें फॉल्स मिल गई तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है. एंड ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय आ डॉट, ठीक है, इसको डॉट के साथ भी डिनोट कर सकते हैं हम. और इट मीन्स डैट पी एंड क्यू. पी स्टूडेंट्स हमने जो वेरी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक प्रपोजिशन ली थी, ठीक है, और उसको हमने पी से, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर दिया था, ठीक है. एंड देन सेकंड प्रपोजिशन थी और उसको हमने क्यू असाइन कर दिया था. अब ये जो दो प्रपोजिशंस ऊपर हैं, टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन स्कूल, इनको उन्होंने क्या किया? टुडे इज़ मंडे को पी, ये इसको पी प्रपोजिशन असाइन कर दिया. देन क्यू को आई एम इन स्कूल, इसको क्यू प्रपोजिशन असाइन कर दिया. और इन दोनों के दरमियान एंड, अगर आप एंड ऐसे लिखेंगे ए एंड डी एंड तब भी ठीक है, और अगर आप डॉट लगा देते हैं, डॉट लिख देते हैं एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए तब भी ठीक है, ठीक है. स्टूडेंट्स एंड ऑपरेटर में जो चीज़ आपने याद रखनी थी वो ये है कि अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स आता है, ठीक है. और इसको डिनोट किया जाता है डॉट से या एंड से, ए एंड डी एंड. देन है और ऑपरेटर कैन ऑल्सो यूज़ और ऑपरेटर टू कनेक्ट, वी कैन ऑल्सो यूज़ और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशंस. लाइक फॉर एग्जांपल टुडे इज़ मंडे और आई एम इन स्कूल. अब इस प्रपोजिशन के, इन दोनों प्रपोजिशंस के दरमियान उन्होंने और ऑपरेटर लगाया. टुडे इज़ मंडे और, या आज मंडे है, या आई एम इन स्कूल, या मैं स्कूल में हूँ, ठीक है. इन केस ऑफ और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रपोजिशन इज़ ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन प्रपोजिशन इज़ ट्रू, ठीक है. जो बात मैंने आपको अभी बताई है कि अगर कोई एक प्रपोजिशन भी ट्रू होगी तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा,
फॉल्स कब होगा? जब सब की सब जो प्रपोजिशंस हैं या ट्रूथ वैल्यूज़ हैं तब फॉल्स होगा। अगर वो सब की सब ट्रूथ वैल्यूज़ फॉल्स हैं तब इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है।